हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खोरठा व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उपसर्ग। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी के सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जैसे जेसीसी सीजल हो, जेसीसी सीजल टेक्निकल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, नगर पालिका का पोस्ट हो, यानी सभी वैकेंसी का वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही अभी फिलहाल जेसीसी सीजल का 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है। खोरठा भाषा में 2 टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40, 50, 60 एमसीक्यू है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो जेसीसी सीजल खोरठा भाषा का कंप्लीट एमसीक्यू कवर हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन करके। इसके अलावा जेसीसी सीजल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि केवल आपको झारखंड का टेस्ट देना हो तो झारखंड का टेस्ट उपलब्ध है। 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि 800 एमसीक्यू जेसीसी सीजल के लिए बनाया गया है। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा 9142943957। तो सबसे पहले हम लोग उपसर्ग का परिभाषा को देखते हैं। आखिर उपसर्ग किसे कहेंगे? देखिए क्या लिखा गया है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का एक विशेष अर्थ देता हो। डेफिनेशन कह रहा है कि ऐसा शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का एक हिस्सा। तो शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का एक विशेष अर्थ देता हो उसे उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक यहाँ पर लिखते हैं शब्द अपमान। तो मान के आगे अप जुड़ गया है, मान के आगे अप जुड़ गया है तो बन गया अपमान। यदि सिर्फ मान रहता तो मान का मतलब क्या होता है? इज्जत सम्मान। लेकिन जैसे ही अप जुड़ गया तो क्या बन गया? अपमान। तो अपमान का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना। तो एक विशेष अर्थ दे रहा है। देखिए आगे, उप शब्द का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है निकट, याद रखिएगा, निकट आ तो समीप। और सर्ग का अर्थ होता है, देखिए सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, तो सृजन करना। यहाँ पर कह रहा है कि उप का अर्थ होता है समीप यानी कि नज़दीक, और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण या तो सृजन करना। अर्थात किसी शब्द के निकट लगकर उस शब्द को एक नया अर्थ वाले शब्द में सृजन करना। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है तरगोड़। गोड़ का मतलब होता है खोरठा में पेड़, याद रखिएगा, गोड़ का मतलब होता है पेड़। इसके आगे लग गया तर, तो तर मतलब नीचे, तो पेड़ जो है कहाँ नीचे है। अनठेकान, देखिए एक और शब्द है अनठेकान। तो ठेकान से पहले अन लग गया, ठेकान से पहले अन लग गया तो हो गया अनठेकान। तो अनठेकान का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। अनठेकान तो बहुत ज़्यादा। हम लोग बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं, उसके पास अनठेकान पैसा है। अनठेकान मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों में 3 स्थिति बनती है। पहला, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। जो भी शब्द है यदि उसमें उपसर्ग लग गया तो उसमें एक अलग विशेषता आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है पैत बच्छर। यदि सिर्फ हम बच्छर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बच्छर। बच्छर का अर्थ होता है साल, ईयर। इसके आगे लग गया पैत, तो पैत मतलब होता है हर। केवल बच्छर लिखेंगे साल, यदि पैत लगाएंगे तो हर साल। क्या हो जाएगा? हर साल, तो प्रत्येक साल। तो एक नई विशेषता आती है। सेकंड देखिए, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता आती है। इसका क्या मतलब हुआ? एक शब्द है, देखिए एक शब्द है करम, करम। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि सुकर्म है कि कुकर्म। जैसे ही इसके आगे हम लगा दिए कु तो पता चल रहा है क्या? कुकर्म, यानी कि कर्म अच्छा नहीं। कैसा है? कुकर्म। तो एकदम विपरीत अर्थ दे रहा है, प्रतिकूलता यानी कि उल्टा अर्थ देता है। तो क्या हो गया? कुकर्म। आगे हम लोग देख थ्री में देखिए, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि कोई ऐसा उपसर्ग है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में चेंज नहीं कर पाता है। जैसे परखंड, खंड के आगे जुड़ा हुआ है प्र, तो परखंड कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, नहीं कोई विशेष अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों में जो 3 स्थितियां बनती है। पहला कि एक नई विशेषता आ जाती है, दूसरा में अर्थ में प्रतिकूलता यानी कि विपरीत अर्थ बन जाता है, और तीसरा में कोई विशेष अंतर
नहीं आता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आप लोग को याद रखना होगा कि परखोग, परजायत, परमिल, परगोत्री में कौन उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए नवडीहा, नवटोला, इसमें कौन सा उपसर्ग है? नव उपसर्ग, याद रखना है। हर बेर, हर सठ और हर साल, देखिए सर लिखा गया, हर बेर, हर सठ और हर साल। हर बेर मतलब हर एक बार, हर सठ मतलब अचानक, और हर साल यानी कि प्रत्येक साल, तो हर उपसर्ग इसमें लगा है। अगला देखिए तर, तर उपसर्ग से बना है तर हाथ और तर गोड़, याद रखना है, तर हाथ और तर गोड़, तर मतलब होता है नीचे। आगे हम लोग देखते हैं बीन, बीन उपसर्ग से देखिए क्या बना है, बीन बिहाहल यानी कि जिसका विवाह नहीं हुआ है, या तो बीन खाइल, तो इन दोनों में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बीन उपसर्ग। अब देखिए हेठ टोला, हेठा गढ़ा और हेठ नदी। हेठा टोला मतलब कोई ऐसा टोला है जो नीचे है, हेठा गढ़ा मतलब नीचे गढ़ा, और हेठ नदी मतलब ऐसा नदी जो नीचे है। तो इन तीनों में कौन सा उपसर्ग लगा है? याद रखना है हेठ उपसर्ग। आगे हम लोग देखते हैं अध उपसर्ग। देखिए अध से बना है अध पाकल, अध जल, अध कचरा, अध कपारी, अध मोरा। अध पाकल मतलब जो पूरी तरह से पका नहीं हो, अध जल मतलब जो पूरी तरह से जला नहीं हो, अध कचरा मतलब कोई काम पूरी तरह से नहीं हुआ, अध कचरा रह गया है। अध कपारी एक तरह का बीमारी है जिसमें माथा आधा ही दर्द करता है, और अधमोरा मतलब पूरी तरह से मरा नहीं है। तो ये सभी वर्ड में कौन सा उपसर्ग लगा है? यध, याद रखना है यध उपसर्ग। आगे देखिए बेकार, बेमान, बेजान, बेचारा, बेलूरा, तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है? बे उपसर्ग लगा है। भर पेट और भर मुँह, भर मतलब पूरी तरह से भर गया, भर पेट, भर मुंह, तो भर पेट और भर मुंह में कौन सा उपसर्ग लगा है? भैर लगा है। क्या लगा है? भैर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब अगला है अन उपसर्ग, अनपढ़, अनजान, अनठेकान, अनपथार, अनकर, तो इन सभी वर्ड में कौन सा उपसर्ग लगा है? अन उपसर्ग लगा है। आगे देखिए अथाह, अकाल, अचेत, इन सभी में अ उपसर्ग लगा है। आप सुखी और आप रूपी, इन दोनों में आप उपसर्ग लगा है, याद रखना कौन उपसर्ग है? आप। आगे हम लोग देखते हैं पैत। देखिए पैत बच्छर, पैत दिन, पैत रात, पैत घर। पैत मतलब क्या होता है? हर, जिसको बोलते हैं हर एक दिन, हर एक रात, हर घर। आगे हम लोग देखते हैं पैत घर यानी कि प्रत्येक घर, पैत रात यानी कि प्रत्येक रात, पैत दिन यानी कि प्रत्येक दिन, और पैत बच्छर यानी कि प्रत्येक साल। तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है? पैत उपसर्ग, याद रखना है कौन सा उपसर्ग? पैत उपसर्ग। आगे देखिए निडर, निकम्मा और निचुत, तो इन सभी में नी उपसर्ग लगा है। आगे देखिए निर्वंशा, निर्लजा और निर्मोही, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? नीर उपसर्ग लगा है। एक देखिए है लीलज, लीलज में ली उपसर्ग लगा है। कुपूत, कुबाइन और कुकरम, तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है? कु उपसर्ग लगा है। कुकुरमुत्ता और कुकुरपेट, तो इन दोनों में कौन सा उपसर्ग लगा है? कुकुर, याद रखना है कौन सा उपसर्ग लगा है? कुकुर उपसर्ग लगा है। घर फोड़ा, देखिए घर फोड़ा और घर ढोका, तो इन सभी में घर उपसर्ग लगा है। घर फोड़ा यानी कि जो घर फोड़ता है, घर ढोका यानी कि जो घर में घुसते चलता है। आगे देखिए दोबारा, दोगला, दुतला, दुधमोहा, दो घर, तो इन सभी में दो उपसर्ग लगा है। आगे देखिए हर बेर, हर सठ, हर साल, हर बच्छर और हर घर, तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इन सभी में हर उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? हर। बत जोगा, बत सूना, बत कूचा, बत कट्टा और बत जोरा, तो इन सभी में बात उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? बात, याद रखना है इन सभी में बात उपसर्ग लगा है। यदि आपको पूछ दे कि बत जोरा में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो बत जोरा में बात। बत कुचा में जो बहुत ज़्यादा बोलता है और फालतू का बोलता है, तो बत कुचा, तो बत कुचा में बात उपसर्ग लगा है। उसके बाद देखिए बत सुना, जो बात सुनते रहता है, तो बत सुना में बात उपसर्ग लगा है। आगे देखिए नव, नव उपसर्ग देखिए नया, नवचंडिया और नवटोला, तो इन सभी में नव उपसर्ग लगा है। आइए हम लोग कुछ MCQ देखते हैं जिसके माध्यम से और हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए तर उपसर्ग केकर में है, तो तर उपसर्ग इनमें से किस में है? तो तर हाथ में तर उपसर्ग है। केकर में उपसर्ग नखे, इनमें से किस वर्ड में उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर देखिए पैतघर में है, परघार में है, अधियाइल में है और निंदाइल में नहीं है। देखिए निंदाइल में उपसर्ग नहीं है, अधियाइल में अधि है, परघार में पर है और पैतघार में पैत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें उपसर्ग नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 3 में केकर में उपसर्ग नखे, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसमें उपसर्ग नहीं है। आप लोग को क्या बताएं कि कोई शब्द उसके आगे ऐसा शब्दांश लग जाता है जिससे उसका अर्थ बदल जाता है, तो एक नई विशेषता आ जाती है। तो देखिए पूत के आगे लग गया सपूत, देखिए पूत के आगे लग गया स तो बन गया सपूत, गुण के आगे लग गया स तो बन गया सगुन, और जोत के आगे लग गया सन तो बन गया संजोत। तो देखिए शहर अपने आप में एक मूल रूप से पूर्ण वर्ड है शहर, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, शहर में कोई उपसर्ग नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं केकर में उपसर्ग नखे, इनमें से कौन सा वर्ड में उपसर्ग नहीं है। तो परजात में है पर उपसर्ग, परघार में भी है और पराधीन में भी है, लेकिन प्रति में नहीं है। तो प्रति अपने आप में एक मूल शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति में उपसर्ग नहीं है। देखिए आगे केकर में उपसर्ग नखे, इनमें से कौन सा वर्ड में उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए अधपाकल में यद है, अधकचरा में यद है, अधियाल में यदि है, लेकिन आंधर में कोई उपसर्ग नहीं है। धर के आगे लगा दिया यहाँ, तो इस प्रकार से जो आंधर है अपने आप में एक मूल शब्द है, तो आंधर में कोई उपसर्ग नहीं है। देखिए बेलूरा शब्द बे की है, बेलूरा में जो बे है वो क्या है, तो बे क्या है, एक उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग। देखिए निखोका शब्द नी की है, तो निखोका में जो नी क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है। घर फोरा शब्द घर की है, तो घर क्या एक उपसर्ग है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए दर पका शब्द, दर पका मतलब होता है पूरी तरह से पका हुआ नहीं, या पका जिसको बोलते हैं। तो दर पका शब्द दर उपसर्ग के चलते मूल शब्द के माने, क्वेश्चन कह रहा है कि दर पका शब्द में जो दर उपसर्ग आया है, दर उपसर्ग से जो मूल शब्द है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, मूल शब्द के माने। तो मूल शब्द में क्या परिवर्तन हुआ है, आप खुद देखिए कि पका में लग गया है दर, पका मतलब पूरी तरह से पका हुआ, दर लग गया यानी कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, यानी कि उल्टा अर्थ दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दिक माने उलट गेल है, शब्दिक माने यानी कि शब्द का जो मतलब है माने उलट गेल है, उलट मतलब परिवर्तन हो गया है, बदल गया है, विपरीत हो गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्दिक माने उलट गेल है। आगे हम लोग देखते हैं निर्धनिया शब्दिक निर उपसर्ग लागल से मूल शब्दिक माने, वही क्वेश्चन है कि एक शब्द है धनिया, धनिया का अर्थ होता है जिसके पास बहुत पैसा हो, धन दौलत हो, धनिया, इसके आगे लग गया है नीर, तो निर्धनिया हो गया। तो निर्धनिया होने से इसका जो मूल शब्द है उसमें क्या चेंज हो गया, तो उलट, शब्द का अर्थ जो है उलट गया है। इसका आंसर हो जाएगा शब्दिक अर्थ उलट गेल है, यानी कि परिवर्तन हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं 12 में। देखिए कुपूत शब्दिक उलट शब्द छाटा, कुपूत का उल्टा क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा सुपूत। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए शरम शब्द उलट शब्द बनवे लाई, कौन उपसर्ग के दरकार है। क्वेश्चन कर रहा है कि शरम शब्द को उल्टा कर देना है, तो इसके लिए कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, तो आगे लगा देंगे बे, तो बन जाएगा बेशरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन फिर से समझिए कि शरम शब्द एक उलट शब्द, यानी कि शरम शब्द का उल्टा शब्द बनवे लाई, यानी कि बनाने के लिए कौन उपसर्ग के दरकार है, कौन उपसर्ग का जरूरत है, तो बे उपसर्ग का जरूरत है, तो बे से बन जाएगा बेशरम। आगे हम लोग देखते हैं दुधमुहा शब्द दूध उपसर्ग लागल से मूल शब्दिक अर्थ की बदलाव है। क्वेश्चन कर रहा है कि दुधमुहा शब्द में दूध उपसर्ग लग गया, तो मूल शब्द के अर्थ में क्या बदलाव हुआ। तो देखिए दूध मुहा मुहा में लग गया है दूध, तो पूरी तरह से अर्थ अलग विशेषता दे रहा है। दूध मुहा यानी कि छोटा बच्चा, मुहा के आगे लग गया दूध, मुहा यानी कि मुंह के आगे लग गया दूध, तो दूध मुहा। तो शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ दे रहा है, शब्द का जो अर्थ है एक विशेष अर्थ दे रहा है। दूध मुहा मतलब छोटा बच्चा, याद रखना है, दूध मुहा मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा। आगे हम लोग देखते हैं जस शब्द एक अप उपसर्ग लागल से की हते, जस शब्द के आगे देखिए जस शब्द है उसके आगे हम लगा देंगे अप, तो इससे क्या हो जाएगा, जस शब्द के आगे अप उपसर्ग लगने से क्या होगा, तो इसका आंसर है कि शब्द का माने उलट जीते, यानी कि शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जस से बन गया अप जस। देखिए एकर में कौन उपसर्ग में मूल शब्द के माने उलट जाए, इनमें से कौन ऐसा उपसर्ग है यदि किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो उस शब्द का अर्थ उलट जाता है।
तो देखिए बे, तो बे लगाते हैं तो बे से बन गया बेलूरा, यानी कि जिसके पास अकल नहीं है। तो बेमान, बे से बेमान बन गया। तो बेमान पूरी तरह से उलट जाता है, बे लगा देने से अर्थ में पूरी तरह से चेंज आ जाती है, यानी कि उल्टा अर्थ देता है। अब हम लोग लगाते हैं य, तो यह देखिए था से लगा देंगे आगे य, तो क्या बन जाएगा यथा। था मतलब जिसको था सकते हैं, लेकिन यथा मतलब जिसको था नहीं सकते, तो पूरी तरह से मान उलट गया। अब हम लोग लगाते हैं नी, देखिए एक शब्द है डर, डर के आगे लगा देंगे नी, तो क्या बन गया नी डर। डर मानी जिसके अंदर भय है, यदि नी लगा दिए तो नी डर, जिसके अंदर कोई भय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे हम लोग देखते हैं 17 में, घर उपसर्ग लागवल सही शब्द छाटा। घर उपसर्ग इनमें से किस शब्द में लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर भूतवा, ये भी सही है, घर दमदा, ये भी सही है, और घर फोड़ा, ये भी सही है। इन तीनों वर्ड में घर उपसर्ग लगा है, तो इसका आंसर है ई स्वभे। दर उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। दर उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द छाटने के लिए कह रहा है। तो दर मोरा, दर पोड़ा और दर पाकल, ये तीनों वर्ड हो जाएगा इस सभे, दर मोरा, दर पोड़ा और दर पाकल। 19 में देखिए अप उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। तो अप से अपरूपी भी बन जाएगा, अपमौजी भी बन जाएगा, अपजस भी बन जाएगा, तो इनमें से सभी। कु उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। तो कु से कुकर्म, कुबाइन और कुपुत, ये तीनों शब्द कु उपसर्ग से बन रहा है। पर उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। पर से पर खोका, यानी कि दूसरा का जो खाता है। पर गोत्री, जो दूसरा गोत्र का है। पर जात, जो दूसरा जात का है। तो पर उपसर्ग से ये तीनों बन जा रहा है। हेठ उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। तो हेठ से हेठ टोला, हेठ कुली और हेठ गढ़ा, इनमें से तीनों जो है हेठ उपसर्ग से बन रहा है। 23 देखिए पैत उपसर्ग एक समनार्थी उपसर्ग छाटा। तो पैत का समनार्थी उपसर्ग छाटने के लिए कह रहा है। पैत मतलब क्या होता है, पैत दिन, पैत बच्छर, पैत रात, पैत दिन। तो पैत मतलब हर एक, प्रत्येक। तो यहाँ पर देखिए हर जो है इसका समनार्थी है। हर का मतलब ही वही होता है जो पैत का मतलब होता है। हर दिन यानी कि पैत दिन, पैत रात यानी कि हर रात। आगे हम लोग देखते हैं 24 में, खोरठक दर परते से नाय बनल शब्द छाटा। यहाँ पर दर परते से कौन ऐसा शब्द है जो नहीं बन रहा है। दर मोरा बन रहा है, दर सीझा बन रहा है और दर पक्का भी बन रहा है। दर महा ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो दर मोरा, दर सीझा और दर पाका। दर का अर्थ क्या होता है, आधा, तो अध पक्का, आधा सीझा हुआ, आधा मरा हुआ, दर मतलब आधा। आगे हम लोग देखते हैं बात उपसर्ग से बनल सही शब्द छाटा। तो बात जोड़ा, बत बनवा, बत कट्टा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बात जोड़ा जो बात को जोड़ता है, बात बनवा जो बात बनाता है, बात कट्टा यानी कि जो बात काटते रहता है। तो बात उपसर्ग से इन तीनों शब्द का निर्माण होता है। 26 में देखिए नव उपसर्ग से नाय बनल शब्द छाटा। तो नव उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनता है, नवटोला बनता है, नवचंडिया बनता है और नवडीहा बनता है, लेकिन नवनीत नहीं बनता। नवनीत एक प्रकार का खुद में मूल शब्द है। आगे हम लोग देखते हैं दो उपसर्ग से नाय बनल शब्द छाटा। तो दो से दोगला बनता है, दोबारा बनता है, दो बाइट बनता है, और दो देखिए दोसर नहीं बनता है। दोसर देखिए मूल रूप है, यदि हम सर के आगे लगा दिए हैं दो, तो कोई एक विशेष अर्थ वाला शब्द नहीं आ रहा है, पूरी तरह से दोसर एक मूल शब्द है। लेकिन यहाँ पर देखिए गला के आगे लगा देंगे दो, तो दोगला बन जा रहा है। 12, दो 12 यानी कि 2 12 सेकेंड टाइम। 2 बाइट यानी कि जहाँ पर 2 रास्ता आ गया है तो 2 बाइट। लेकिन दोसर पूरी तरह से एक मूल शब्द है, जिसके कारण यहाँ पर 2 उपसर्ग इसमें नहीं लगा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।